श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की श्री राम शिव महापुराण कथा चल रही है। उसमें गुरुजी ने जो बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप सभी भी उनके बारे में जानते होंगे। श्री रामचंद्र जी की कथा, हनुमान जी महाराज के बहुत अच्छी कथा बताते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। परंतु कुछ लोग जो सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से उन्हें जो है अपने तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों से बहुत अधिक लोग जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने बहुत एक विशेष आज बात कही जो दिल को छू गई, सभी को यह जाननी है। और गुरुजी की धीरेन्द्र शास्त्री जी अर्थात बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी की भी हमेशा से ही उनको पालन करना है। उनकी कही हुई बात को अपने धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। जैसे कि इन दिनों उनकी बहुत अधिक लोग जो है उन्हें पाखंडी कह रहे हैं। न तो वह किसी से पैसा लेते हैं, न वह सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं देश विदेशों में, और हमेशा ही सनातन धर्म का वह फ्री में किसी से पैसा नहीं लेते, न ही किसी से अपने दरबार में आओ कहते हैं। बस निस्वार्थ भावना से जितनी संभव हो मानव सेवा कर रहे हैं। परंतु कुछ धर्म विरोधी लोग उनके बहुत अधिक निंदनीय कार्य कर रहे हैं कि उनके बारे में निंदा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने आज कहा कि प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को जो है किसी भी तरह से डरना नहीं चाहिए। उनके साथ श्री राम है, भगवान शिव हैं, उनके साथ कृष्ण है और उनके साथ सभी देवी देवता हैं। अगर जो व्यक्ति सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहा है उसे निंदा भी झेलनी पड़ेगी और उसे कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। उसके साथ हमेशा ही हमारे सभी देवी देवता और हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो आप सभी भी उनके बारे में जितना संभव हो, जो लोग निंदा कर रहे हैं, जो लोग बुराई कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि दे। वह न तो किसी से पैसा ले रहे हैं, न किसी के से जो है जबरदस्ती अपने दरबार में जो पीड़ित जन है उनकी सहायता ही गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने की है। तो उनकी निंदा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके चमत्कार हैं, उनके द्वारा जो उनकी दिव्य शक्तियां हैं, उनके प्रभाव है, वह व्यक्ति के कल्याण में काम ली जा रही है। तो निंदा करने का, पाखंडी कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय बताया कि जिस भी व्यक्ति को लगता हो कि विवाह में बाधा आ रही है या किसी मनपसंद विवाह से वह विवाह करना चाहते हैं, या आप भी किसी भी विवाह बंधन के लिए जा रहे हैं, आपको वहां उचित लग रहा है कि यहाँ पर मेरे बच्चे का विवाह होना चाहिए या ये रिश्ता सही है उसके लिए, तो आप यतिनाथ महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उस राह पर चलें और भगवान यतिनाथ महादेव का स्मरण करते हुए महादेव को जल चढ़ाएं और यतिनाथ महादेव का स्मरण करने के लिए उस रिश्ते की बात करने जाएं और जितना संभव हो यतिनाथ महादेव का ध्यान करें। गुरुजी कहते हैं इससे विवाह संबंध जहां आप चाहते हैं वहां होगा और आपके विवाह की बाधा भी दूर होगी। साथ ही गुरुजी की कथा में एक पत्र आया जिसमें गुरुजी कहते हैं कि वह महिला लिखती है कि उनके संतान, उनकी भाभी को संतान संबंधी परेशानी आ रही थी। तो उन महिलाओं ने, जो उनकी सास थी और उनकी ननद थी, उन्होंने महादेव पर चढ़े हुए जल को संतान कामना से अपनी बहू, अपनी भाभी को पिलाना शुरू किया। आज उनका गर्व ठहर रहा है और वह गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए आई हैं आज पंडाल में। इसके साथ ही गुरुजी के पास कई उपाय पत्र आए। गुरुजी कहते हैं सौभाग्यवती महिला को हमेशा अखंड सौभाग्य का वरदान, आयुष्मान भवः का जो वरदान है, साथ ही आशीर्वाद के रूप में हमेशा शिव भक्त को, प्रत्येक भक्त को मुख से हमेशा आयुष्मान भवः और यशस्वी भवः, रोग मुक्त भवः, इन मंत्रों को, इन विचारों को निरंतर अपने मुख से जो है जब भी कोई प्रणाम करे उन्हें आशीर्वाद के रूप में देना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने कहा कि जब भी मन दुखी हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई विशेष पूजा पाठ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकते, जल समर्पित नहीं कर सके, तो महादेव पर चढ़े हुए निर्माल्य अर्थात बेलपत्री और जो भी फूल इत्यादि पड़े हुए हैं उन्हें भी उठाकर सही जगह पर रख देते हैं। महादेव के मंदिर की साफ सफाई कर देते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, महादेव के मंदिर में साफ सफाई भी कर देते हैं, तो यह भी शिव पूजा के समान ही आपको फल देगा। इस तरह से यह जानकारी थी आज की गुरुजी की। कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।